नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सेफ्टी गुरुकुल में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है, सेफ्टी गुरुकुल चैनल के नाम से एक दूसरा भी चैनल है, लेकिन वह चैनल मेरा नहीं है। मेरे चैनल पर आपको यह लोगो मिलेगा। हम एक दिन में कई गतिविधियां करते हैं और भार उठाने का काम उन महत्वपूर्ण कामों में से एक है जिसे हम किसी भी कार्यस्थल पर देख सकते हैं। महत्वपूर्ण ऑपरेशन और जागरूकता की कमी के कारण सामग्री को संभालते समय कई घटनाओं की रिपोर्ट मिली है। आइए सामग्री हैंडलिंग से संबंधित खतरों पर एक नजर डालें। इन घटनाओं के मुख्य कारण दोषपूर्ण वायर रोप स्लिंग हैं। निर्धारित प्रक्रियाओं का उल्लंघन, जैसे कि भार उठाने की योजना का उपयोग न करना, खराब जोखिम मूल्यांकन, अक्षम चालक दल NEWP को उठाने वाले उपकरण के रूप में उपयोग कर रहे हैं। भार उठाने वाले उपकरण पर सुरक्षा नियंत्रणों को ओवरराइड करना। लोड और स्थिर वस्तु के बीच में फंसने वाला व्यक्ति। भार उठाने वाले उपकरण का गलत चयन। फायर लाइन में लोगों का खड़ा होना। डेड वजन और आउटरिगर के बीच में फंसने वाला व्यक्ति। दोषपूर्ण उपकरण और टैकल का उपयोग करना। भार उठाने के लिए उपकरण का उपयोग उसकी भार क्षमता से अधिक करना। मशीन का उपयोग करने के लिए निर्माता द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देश की अनदेखी करना। उदाहरण के लिए लोड चार्ट का उपयोग न करना, अलार्म आदि की अनदेखी करना। उपकरण और उसकी सुरक्षा की जांच किए बिना उसका उपयोग करना। निर्माता के निर्देशों के अनुसार उपकरण के रखरखाव के दिशा निर्देशों का पालन न करना। उदाहरण के लिए लोड इंडिकेटर, बूम एंगल इंडिकेटर, स्विंगिंग अलार्म, रिवर्स अलार्म, अपर लिमिट स्विच आदि की जांच न करना। अक्षम या अनधिकृत लोगों को उपकरण का उपयोग करने देना। क्रेन का कोई भी हिस्सा ओवरहेड बिजली के तारों को छूता है, जिसके परिणामस्वरूप बिजली का झटका लग सकता है। ग्राउंड का पक्का न होना और आउटरिगर का पूरी तरह से फैला न होना, जिसके परिणामस्वरूप क्रेन का ट्रिपिंग, असंतुलन या फंसना हो सकता है। फायर लाइन में श्रमिकों की उपस्थिति। बैंक कर्मियों और लिफ्टिंग उपकरण ऑपरेटर के बीच खराब संचार। असाधारण और प्रतिकूल मौसम की स्थिति में उपकरण का उपयोग करना। सामग्री हैंडलिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण। अब हम भारी वस्तुओं को संभालने में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों, संबंधित खतरों और उपकरणों का उपयोग करते समय आवश्यक सुरक्षा तकनीकों के बारे में जानेंगे, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सामग्री हैंडलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरणों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: भार उठाने के उपकरण और टैकल। भार उठाने के उपकरण और टैकल का उपयोग भार या सामग्री को उठाने वाली मशीनों से जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वेब स्लिंग, वायर रस्सी, चेन, डिशेकल, हुक चेन और स्प्रेडर बार आदि। उदाहरण के लिए टॉवर क्रेन, टेलीस्कोपिक क्रेन, साइड बूम, क्रॉलर क्रेन, टूल कैरियर, EOT क्रेन और फोर्कलिफ्ट। भार उठाने के दौरान सुरक्षा।
अब भार उठाने का काम करते समय पालन किए जाने वाले सुरक्षा नियमों को समझें। लोडिंग और अनलोडिंग के दौरान कृपया 10 पॉइंट चेकलिस्ट का पालन करें। सभी उपकरणों पर एक निरीक्षण टैग होना चाहिए और वजन उठाने की उनकी क्षमता को निर्दिष्ट करना चाहिए। केवल उन हुक और शैकल का उपयोग किया जाना चाहिए जो उन पर सुरक्षित कार्य भार को इंगित करते हैं। उपकरण का निरीक्षण किसी सक्षम व्यक्ति से करवाया जाना चाहिए और प्रमाण पत्र को सुरक्षित रूप से रखा जाना चाहिए। सभी भार उठाने वाले उपकरणों की जांच हर महीने भार उठाने वाले उपकरण नियंत्रक द्वारा की जानी चाहिए और इसे वर्तमान महीने के रंग कोडिंग अभ्यास के अनुसार निरीक्षण और रंग कोडित किया जाना चाहिए। प्रत्येक उठाने के काम को पहले से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए। सिग्नल देने के लिए जिम्मेदार कर्मियों बैंक्समैन को अपनी पहचान के लिए रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहनना चाहिए। काम शुरू करने से पहले कंपनी के सुरक्षा मानदंडों के अनुसार परमिट जारी करना होगा। यह भी सुनिश्चित करें कि सुरक्षित कार्य प्रक्रिया में 10 सूत्री चेकलिस्ट, लिफ्टिंग प्लान, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जोखिम मूल्यांकन और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण शामिल हों। पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रेन ऑपरेटर या रिगर या हेल्पर और कोई भी अन्य कर्मचारी सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं के साथ साथ अन्य नियमों से परिचित हों। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सक्षम, अनुभवी और प्रमाणित क्रेन ऑपरेटर, बैंक्समैन और रिगिंग क्रू उपलब्ध हों। ऑपरेटरों के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ऑपरेटर या रिगर या हेल्पर के पास हमेशा अपना सुरक्षा कार्ड और योग्यता कार्ड होना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, कार्य शुरू करने से पहले टूलबॉक्स टॉक काम का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसमें कम से कम नीचे दी गई संक्षिप्त चर्चा होनी चाहिए। कार्य असाइनमेंट संबंधित खतरों के साथ कार्य पर विस्तार से चर्चा करने से श्रमिकों को संबंधित जोखिमों को समझने में मदद मिल सकती है। रोल और जिम्मेदारी प्रभावी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित कर्मियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित और संप्रेषित किया जाएगा। अन्य जिम्मेदारियों के बावजूद कार्य जोखिम मूल्यांकन साइट विशिष्ट या लिफ्ट विशिष्ट जोखिम मूल्यांकन और नियंत्रण उपायों पर चर्चा और यदि कार्य शुरू करने से पहले योजना या प्रक्रिया में कोई बदलाव होता है तो गतिशील जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए। लिफ्टिंग योजना लिफ्टिंग योजना में विशेष लिफ्टिंग ऑपरेशन के लिए आवश्यक जानकारी होती है, जैसे कि लिफ्ट का प्रकार, लिफ्टिंग उपकरण, औजार और टैकल का चयन, सुरक्षित कार्य भार और उनका उपयोग करने की सही विधि। स्लिंगिंग और रिगिंग विधि लिफ्ट के दौरान सुरक्षा सावधानी। अब हम लिफ्टिंग ऑपरेशन के दौरान पालन किए जाने वाले सुरक्षा नियमों को समझते हैं। बैंक्समैन और हेल्पर्स के अलावा किसी भी व्यक्ति को बैरिकेशन क्षेत्र में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लोडिंग और ऑफलोडिंग के दौरान किसी भी व्यक्ति को ट्रेलर और क्रेन पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्रेन के आसपास के कार्य क्षेत्र में सुरक्षा बैरिकेशन सुरक्षित किया जाना चाहिए। भूमि समतल एवं कठोर होनी चाहिए। आउटरिगर पूरी तरह फैला होना चाहिए। रिवर्स ब्रेक की लाइट और आवाज सही स्थिति में होनी चाहिए। रियर व्यू मिरर साफ होना चाहिए और सही स्थिति में होना चाहिए। यदि क्रेन को खुदाई के पास रखना है तो सुनिश्चित करें कि जैक प्लेट किनारे से सुरक्षित दूरी पर हो जो खुदाई की गहराई से 3 गुना दूर हो। वजन उठाते समय हुक गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के ठीक ऊपर होना चाहिए। यदि यह नियम लागू नहीं किया जाता है तो वजन झुकी हुई स्थिति में उठेगा। ऐसे मामलों में सीधी स्थिति के बजाय स्लिंग पर अनावश्यक वजन होगा और लोड असंतुलित हो सकता है, जो खतरनाक है। इस तरह की समस्या को तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। यदि स्लिंग त्रिकोण का कोण बड़ा है तो यह स्लिंग पर अधिक दबाव बनाएगा। इससे वजन उठाने की क्षमता कम हो जाएगी।
सुनिश्चित करें कि स्लिंग त्रिकोण का कोण छोटा हो जो वजन उठाने की क्षमता को बढ़ाएगा और एक सुरक्षित स्थिति है। उठाए गए वजन को गाइड रस्सी से ठीक से बांधा जाना चाहिए ताकि यह किसी व्यक्ति या वस्तु से न टकराए। किसी भी असाधारण और प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे तेज हवा, भारी बारिश, भारी धूल, घना कोहरा आदि में उपकरण का उपयोग न करें। क्रेन चलाते समय मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे म्यूजिक प्लेयर, हेडफोन आदि का उपयोग न करें। यदि आप शराब या नशीली दवाओं का सेवन करते हैं तो कोई भी लिफ्टिंग ऑपरेशन न करें। उपकरण का रखरखाव करते समय इंजन को बंद करना सुनिश्चित करें। चाबियां निकालें, व्हील चोक का उपयोग करें और हाइड्रो लॉक को किसी कठोर वस्तु से सहारा दें। जब क्रेन चालू न हो तो ऑपरेटर को केबिन को लॉक कर देना चाहिए और चाबी को सुरक्षित अधिकृत स्थान पर रख देना चाहिए। याद रखें कि यदि कोई असुरक्षित कार्य या स्थिति देखी जाती है तो आपको रोकने का अधिकार और दायित्व है। असुरक्षित कार्यों और असुरक्षित स्थितियों की रिपोर्ट अपने पर्यवेक्षक या सुरक्षा सलाहकार को दें। दोस्तों, अब आपको लिफ्टिंग ऑपरेशन के बारे में जानकारी मिल गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।